विधानसभा में जिस तरह से बजट पेश होने से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराना बजट पढ़ लिया था और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सबसे पहले ऐतराज जताया था और उन्होंने उनके साथ पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर एक राय होकर सदन को स्थगित करने की नौबत आई थी और उन्होंने विरोध लंबे समय तक जताया। हालांकि बाद में ये बात दोनों की समझाइश के बाद ठीक हो गई, बजट भी पेश हो गया, लेकिन वो मुद्दा वहीं पर है। तो उस मुद्दे के लिए उस प्रश्न को हम लेकर एक बार फिर से आए और हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद है नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद जी कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज में। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद जी कटारिया मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मेरा सवाल यही है, शुरुआत यही करते हैं कि देखिए बहुत लंबा हंगामा हुआ, लेकिन हम शुरुआत उसी से करते हैं कि आपकी नजर में आपने एक शब्द कहा था कि बजट लीक हो गया। तो क्या आप अभी भी उस स्टैंड पर कायम है कि क्या वाकई में बजट लीक हुआ, ऐसा कुछ हुआ वहां पर? और मुख्यमंत्री जो बजट को लेके आते हैं वो जी एक तरह से गोपनीय होता है। और मुख्यमंत्री पढ़ने के बाद और अपनी स्वीकृति हाउस से मिलने के बाद ही उसको जारी करते हैं। और मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ना जब शुरू किया तो हमने कहा ये 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना तो पिछले साल लागू हो चुकी थी, फिर उसके आगे और बढ़े तो 125 दिन। हमने कहा ये तो बजट पुराना बोल रहे हो। फिर बाद में उधर से जो है ना अधिकारी गैलरी से पर्ची आनी शुरू हो गई कि हाँ वास्तव में आप गलत बजट पढ़ रहे हो। तो ये वास्तव में प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री हो और बजट के बारे में पूरी तैयारी और उनके पास वो कागज होने चाहिए जो आज पढ़ना है, वो पुराने कागज अपनी डायरी में कैसे लेके आ गए और कैसे पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये वास्तव में एक तरह से बजट का ही अपमान हुआ है, राजस्थान की जनता का अपमान हुआ है और बजट की जो सीक्रेसी है वही खत्म हो गई। और अधिकारी आकर के बोल रहे हैं कि भाई आप गलत पढ़ रहे हो, इसका मतलब अधिकारियों के पास कॉपी पहले से ही थी जिसको पढ़ना चाहिए था। जी तो एक तरह से बजट की सेंसिटिव खत्म हो गई और इसका हमने जम के विरोध किया। जी जी, बिल्कुल आपका विरोध हमने देखा था और जिस तरह से ये सारा कुछ हंगामा चला था, लेकिन उन्होंने एक तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि जो बजट अधिकारियों ने तैयार किया था तो उसकी कॉपी तो उनके पास होनी थी। तो क्या ये अधिकारियों का दोष है या मुख्यमंत्री के स्तर पर लापरवाही हुई? पढ़ने आता है तो इतना तो समझ करके ही आता होगा कि उसके थैले में क्या चीज है, किस चीज को पढ़ने के लिए वो लेके आ रहा है। अगर उसको इतना ही पता नहीं है तो वो क्या केवल रीडिंग करने के लिए आता है या राजस्थान के मुख्यमंत्री नाने अपने बजट पढ़ने आता है? बजट अधिकारी नहीं पढ़ता है, बजट तो वित्त मंत्री पढ़ता है। और वित्त मंत्री को अगर इतना ही होश नहीं है कि मैं जो लेके आया हूँ बैग में वो बजट है या और कोई चीज है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा राजस्थान का। जी जी, बिल्कुल। और उन्होंने उसके साथ ये कहा कि ये एक मानवीय भूल है, उन्होंने एक मानवीय भूल करार दिया। तो क्या आपके हिसाब से ये क्या बहुत बड़ी गंभीर बात है कि मुख्यमंत्री ने एक पुराना बजट का एक पन्ना पढ़ लिया, उसे मानवीय भूल करार दे रहे राजस्थान हैं? के मुख्यमंत्री जिसने स्वयं ने बजट बनाया, जिसने स्वयं ने बजट को तैयार किया, स्वयं ने पढ़ा होगा, एक बार नहीं 3 बार पढ़ा होगा, उसे पता ही नहीं इसका शुरू कहाँ से हो रहा है और अंत कहाँ जा रहा है। अगर उसे ये पता ही नहीं, इसका मतलब ये है कि वो तो कुछ नहीं करते, यहाँ लाकर खाली रीडिंग करने के लिए होते हैं। तो जैसा कागज पकड़ा दे वैसा पढ़ लेते हैं, वो चाहे 22-23 का हो भले 23-24 का हो। जी जी, उन्होंने कहा था कि एक पन्ना लगा रह गया, उनका ये कहना था कि एक पन्ना ही था सिर्फ। तो वही पन्ना हमारे को ये जो किताब मिली ना इसमें लगा हुआ होना चाहिए था। वो गलती से आया बता क्या रहे थे, वो वो वही तो पन्ना कैसे गलती कर से आ गया? गया। जी मतलब इतनी बड़ी भूल की और एक तरह से गलती की और फिर सीना चोरी और कर रहे हैं, है ना। इसलिए शायद राजस्थान में ये पहली बार घटना हुई है। मुझे भी इतने साल तक विधानसभा में रहने का मौका मिला है, जी ऐसा कभी भी नहीं होता है किसी राज्य में, आज दिन तक नहीं हुआ। केवल राजस्थान ही नहीं, किसी राज्य में नहीं हुआ अभी तक। जी
जी बिल्कुल। और आप इतने लंबे समय, आप बहुत अनुभवी है, वरिष्ठ नेता हैं, आपको विधानसभा की कार्यवाही का बहुत अच्छे से अनुभव है। तो तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो क्या तकनीकी रूप से ये बहुत गंभीर विषय है, इस तरह से पेपर दूसरा बजट पढ़ लेना और उसके बाद ही सफाई देना? जी बजट जो है ना, दूसरों के पास होना ही बजट लीक होना होता है। जी और अगर बजट लीक हो गया तो उस बजट को हाउस में पेश करने का कोई अर्थ ही नहीं है। उसके पहले क्या क्या चीजें होने वाली है, ये अगर आप पहले से ही बोर्डों के ऊपर छपा लो और प्रचार प्रसार करो। आपने बहुत अच्छा किया, तो आज लगाते ना बोर्ड, पहले लगाने की क्या जरूरत थी? जी और इतनी जगह आपने बजट सुनाने के लिए आपने व्यवस्था की सारे राजस्थान में, तो किस कारण से किया आपने? जी केवल और केवल उसको लोगों को बताने के लिए किया, या बजट की सेंसिटिव होती है उसको ध्यान में रख के किया? जी बिल्कुल। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी उस दौरान कि पूर्व जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनके कार्यकाल में भी और उनसे पहले भी जब भाजपा की सरकार रही है तो उनसे भी आंकड़ों में कई तकनीकी गलतियां होती रही है और उसके बाद में उन्होंने दुरुस्त किया। तो उस समय तो इसको बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनाया गया। आंकड़ों की गलती का सवाल नहीं है। जो जी। पेज आप पढ़ रहे हो वो आपने घर पे पढ़ के ही नहीं आए, ऐसा लगता है। आपको जो हाथ में दे दिया उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा अफसोस क्या होगा यार? जी जी जी। और जी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, हमारे साथ इस बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी भी जुड़ चुके हैं। और बीडी कल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 न्यूज में, इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी भी मौजूद हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। जो आज बजट पेश करने से पहले जिस तरह से एक पन्ना मुख्यमंत्री जी ने पुराना बजट पढ़ दिया, तो उसके बारे में चर्चा हो रही थी। और उनका कहना है, गुलाब चंद जी कटारिया का कहना है कि ये बहुत ही गंभीर एक तरह की चूक है, मुख्यमंत्री जी से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जी बीडी कल्ला जी, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं अभी कटारिया साहब को सुन रहा था। हकीकत में पूर्व में भी वसुंधरा जी के वक्त में आंकड़े गलत पेश कर दिए गए थे और तुरंत उन्होंने कहा भी ये ह्यूमन एरर है और ह्यूमन एरर के कारण से इसको मैं नए रूप में देना चाहती हूँ। हमने तुरंत मान लिया। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ह्यूमन एरर के कारण ये हो गया, उन्होंने सॉरी फील कर लिया। उसके बाद ये बजट की एक सेंटिटी होती है जो इन्होंने एक मिनट में, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। कटारिया साहब ने ये कहा कि बजट लीक हो गया। लीक कहाँ से हुआ? उन्होंने जो बात पढ़ी थी वो पिछले बजट की कुछ लाइनें थी और उसके बाद में उसको दुरुस्त कर लिया गया। तो ठीक कर लिया गया। पूरा ही पढ़ लेते हैं ना फिर। जी 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 कटारिया जी, एक बार बीडी कल्ला जी अपना पक्ष रख दे। अगर हम, आपसे बात हुई थी, बीडी कल्ला जी अगर अपना पक्ष रख दे आपकी बात पर। ये कहा कि बजट लीक कहाँ से हुआ, वो तो जो लाइनें पढ़ी गई थी आप खुद ही कह रहे थे वो पुरानी थी। लीक नहीं होगा तो ये बजट का जो डॉक्यूमेंट है ये केवल और केवल वित्त मंत्री की पेटी में ही बंद रहता है, नहीं रहता है, या किसी अधिकारी के हाथ में भी रहता है क्या? जो अधिकारी बाहर से पढ़ करके आकर के पर्ची दे रहा है बार बार कि ये आप गलत पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, उसको कैसे पता लगा गलत पढ़ रहे हो? बजट जो है जब छपता है तो कितने ही लोगों के हाथों में जाता है और कितने ही लोग उसको देखते हैं, वो सब वहाँ पे बंद रहते हैं। मिलता है, पर आपका बजट पढ़ने के बाद, दस्तखत करने के बाद, हाउस से उसकी स्वीकृति मिलने के बाद बजट की कॉपी बनती है। इतना तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हाँ, लेकिन देखिए ह्यूमन एरर आपने खुद नहीं कहा कि ह्यूमन एरर होती रहती है। तो वसुंधरा जी के वक्त में आपको पता है हम लोगों ने कहा था ये जो आंकड़े दिए हैं ये वो पुराने हैं, फिर उन्होंने हाथों हाथ नए आंकड़े दिए। हमने उसको उनकी ह्यूमन एरर मानते हुए आगे बढ़ गए हम लोग। देखना प्रोसीडिंग को कि आपने कौन सा बजट पढ़ा है और फिर ऊपर से देखना अपने आप को बता रहे हो है ना, गलती करी है, भारी गलती, राजस्थान का अपमान हुआ है। आपको बता रहे हो है ना, गलती करी है, भारी गलती, राजस्थान का अपमान हुआ है। 7 करोड़ जनता ही हमको और आपको देख रही है। ये क्या हमारे जनप्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होते हुए इतना पता नहीं है कि उसको कौन सा बजट पढ़ना है। आप स्वयं कैबिनेट में थे, वसुंधरा जी के वक्त में आंकड़े गलत पेश किए गए थे, फिर उन्होंने भूल सुधार की, दोबारा आंकड़े दिए, हमने उसको माना। जब बजट पढ़ लेते हैं और उसमें कहीं कोई अगर 93 की जगह
95 हाँ, आ तो गया इसमें तो उसको 93 आप स्वयं तो इतने हो गया। अनुभवी लेकिन आदमी हैं, आपने तो ह्यूमन- बजट ही 22-23 का पढ़ना शुरू कर दिया ह्यूमन यार, कमाल एरर कर रहे हो थी। अभी भी। और जो बजट ये पेश तो किया हमारा गया वो हमारे बिल्कुल एकदम हमारे सही ढंग अध्यक्ष से की प्रस्तुत बात कर मान दिया करके गया। चलने दिया ना। आपने बाकी हमने तो बराबर आपको उसको आज सुना बाहर है। आउट होते और बजट कल लेकर दूसरे परसों लेके आना पड़ता था, इतना इंसल्ट होती राजस्थान की। नहीं, बजट लीक कहाँ हुआ, आप बताओ मुझे कैसे हुआ? भाई किसी तीसरे के पास बजट की कॉपी कैसे रही, उसने कैसे नहीं, कोई स्लिप भेजी किसी कि के आप पास गलत नहीं पढ़ रहे हो, गई। आप गलत, वो कहां से पता लगाया गलत पढ़ रहा है? नहीं, आपने स्वयं ही कह दिया कि आपने अरे स्वयं भाई, ने ये कहा अरे कि ये उनको तो अगर मुख्यमंत्री स्वयं कटारिया साहब देखिए मेरी बात सुनो। वो सब लोगों ने देखा है मैंने- आपको और आपके एक्शन को और पूरे हाउस एक को, पेज फोटो जो को, है उसमें सारे राजस्थान जो के बच्चों ह्यूमन ने एरर देखा से लग कॉलेजों गया में था, और बाकी तो सभी जगह पर। स्पीच जो उन्होंने दिया है वो बाकायदा सबके अपने देखा है ना सबने। अरे सारे बच्चों ने आपके पूरे हाउस को देखा है और उसमें स्लिप देते हुए, पर्ची देते हुए 3 बार अंदर आ रहा है। अरोड़ा जी आ रहे हैं, रांका जी आ रहे हैं, पर्ची आ रही है, महेश जी जाके कान में कह रहे हैं, फिर दोबारा जाके कहना पड़ा, 3 आप बार ये महेश बताओ, जी जाके फिर रोका, तब जाकर के पता लगा कि मैंने कुछ फाइनेंस कर दिया। सेक्रेटरी को तो खुद को बजट पता होता है और अनेक लोग जो बजट में जुड़े तो हुए ये होते हैं वो उनको 22-23 पता होता है बजट का। बजट इसका मिलकर कैसे पड़ा? बनाते हैं, भाई छपते का हैं तो पता अनेक होगा, लोग भाई उसको इसका देखते कैसे हैं, पड़ा? लेकिन लीक नहीं हुआ बजट। अरे भाई, अरे लीक नहीं हो, अरे बाहर वाला आदमी कैसे बता रहा है आप 22-23 का पढ़ रहे हो? वो ये तो कैसे आप बता रहा है स्वयं ही 22-23 कह रहे थे का बैठे पढ़ रहा है, बैठे 23-24 का कि पढ़ ये रहे हो। घोषणा तो पिछली बार हो गई थी, इसलिए इसमें अरे बजट क्यों? लीक न होने का कोई प्रश्न नहीं है। शर्म करो भाई, शर्म करो। एक बहुत तो हो आ गया, गया बहुत। ह्यूमन एरर, ये और ह्यूमन एरर के आपके देखो। वक्त में भी हुई है, पहले भी हुई है, और ह्यूमन इससे एरर बोलने को से ठीक काम किया नहीं जा चलेगा। सकता है। इतनी बड़ी उन्होंने इसके गलती, लिए ये तो अध्यक्ष आपके जी ने हाउस सामने- जला दिया, नहीं तो आज काला मुंह हो हाउस जाता के सामने राजस्थान का। सारी बातें अच्छी तरीके से समझा दी थी कि भाई ह्यूमन एरर के कारण ऐसा हुआ है, और उसके बाद सब हाउस जब एकदम व्यवस्थित हुआ तो उन्होंने सारा बजट जो आज प्रस्तुत किया था वो मंत्री हो, अच्छी तरीके से पुराने प्रस्तुत आदमी कर हो, दिया। क्या यार, कम से कम सच तो बोलो रे यार। पूरे तुम्हारी नहीं, तो स्लिप सच पे बोल आती रहे हुई तुमने नहीं हैं आप देखी लोगों क्या? ने देखिए नियम अरे लोग इसे 138 का स्लिप पे आ हवाला रही थी, दिया, नहीं आ रही थी, उठ के उसमें जा आप रहे कह थे, रहे नहीं आ थे रहे कि समय निश्चित है, समय निश्चित केवल निश्चित होता है, राज्यपाल तिथि तारीख निश्चित करता होती है, है। निश्चित समय निश्चित करता है समय स्पीकर, और कार्य स्पीकर ने सूची को आदेश बदलने हमारे का पास अधिकार भेजा है स्पीकर कि को है। 11 बजे आप लोग तो सदन स्पीकर को भी जुड़ेगा, चैलेंज और करते 11 हो। बजे सदन किसके लिए आपने जुड़ेगा? तो फिर भी थोड़ी क्योंकि मर्यादा वित्त रखी, मंत्री लेकिन बजट रखेंगे, आपके ये दल से के लोगों जुड़ेगा। ने स्पीकर की कोई मर्यादा नहीं रखा। वो जब अपने खड़े होते आपने हैं, पढ़ा आसन नहीं पे पढ़ा? होते होता आज की है, कार्यसूची तो आप तो फिर भी चुप हो जाते हो। आपका पूरा दल उनको मानता ही नहीं है। आज की कार्यसूची पढ़ी कि नहीं पढ़ी स्पीकर की? उसको पढ़ करके क्या? एक बार फिर बोलो कि आज उस कार्यसूची में 11 बजे ये कार्यक्रम तय वो किया हुआ नहीं था क्या? अरे वो समय तय करता है स्पीकर, तारीख तय करता है राज्यपाल। तारीख ही तय होती है, समय स्थिर नहीं होता। समय समय आपकी पर मर्जी जो मुख्यमंत्री कर आ गए थे, लो। तो हम 11 बजे क्यों उन्होंने आए? हम 3 बजे क्यों नहीं बजट आए हाउस प्रस्तुत में? करना शुरू कर दिया। हम सब लोग 3 बजे लेकिन- क्यों नहीं आए हाउस में? 11 बजे क्यों आए? हमको 3 बजे आना था ना। हम आप 11 ऐसा बजे क्यों आए देखिए, सब लोग? आप जो है 11 बजे परंपरा के अनुसार परंपरा असेंबली के आती अनुसार है, नहीं है, उसमें कागज सब को लोग पढ़ आते लो, हैं, कागज को। और उस स्पीकर साहब का उसमें जो हमको नहीं, आपने ये कहा ना कि उसको पढ़ के आओ। अगले दिन अब होगा, अब दोबारा समय लेना पड़ेगा, ये बात आपकी गलत थी, तथ्यों से परे अरे थी कजरी, ये और नियम विरुद्ध थी, जेब विधि अनुकूल मिटाने का नहीं काम मत थी, करो, विधि सम्मत सच नहीं बात थी। बोलो, सच बात बोलो, जेब मत मिटाओ। ये तो कलंक लग गया राजस्थान पे, जो आज स्पीकर साहब ने जैसे तैसे करके गाड़ी को आगे बढ़वा दी। बाकी ये तो कलंक हो ऐसा गया, नहीं। कलंक। देखिए आपके वक्त में भी मैंने जैसा बताया कई बार आंकड़े बजट अरे ये के आपकी बिल्कुल भगत गलत आपकी प्रस्तुत होगा। किए गए। मैं अगर मान लो बोलते बोलते भाषण में बोलूं 215 करोड़ रुपया और गलती से 213 बोल गया, तो मैं 215 करोड़ उसको करेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने समझा रहे हो ह्यूमन एरर यार? को करेक्ट अब कर दिया बहुत ना। हो गया, बहुत हो गया, रहने दो दादा, रहने दो। वाह, भगवान के लिए माफ करो राजस्थान को। हाँ, वो आप क्या कहते हैं, आपको भी बजट की सैंक्टिटी पे कभी विरोधी दल ने बजट के वक्त में व्यवधान नहीं डाला।
आज ये आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है कि बजट की सैंक्टिटी को खत्म करके अच्छा और व्यवधान आपने नहीं बजट डालते में तो 1.5 आप घंटे लेट कर दिया। 22-23 का ही पढ़ते चले जाते, व्यवधान नहीं करते ना और स्लिप नहीं आती ना तो मजे ही दूसरे हो जाते राजस्थान के। नहीं वो अगर ये पढ़ने वाले को ध्यान नहीं देता क्या कि मैं वित्त मंत्री के नाते पढ़ने आया हूं, क्या पढ़ रहा हूं? एडमिट किया। जी जी बिल्कुल। और एक आप मैं बीच बजट की में बात करें कटारिया साहब आगे आप बजट के दोनों बारे की में दोनों क्या की कहना बहुत है? अच्छी चर्चा चल रही है और उसके बीच में मैं एक छोटी सी बात उठाना चाहूंगा। एक मुद्दा, एक पॉइंट ये भी उठा था कि नए बजट की प्रतियां तो किसी के पास थी नहीं, लेकिन पुराना बजट तो सभी के पास था। तो हो सकता है कि पुराने बजट को पढ़कर ये पता चल गया हो कि ये पुराने बजट की प्रति है। कटारिया सर, आपसे जो बात हो रही है, ये पॉइंट ये भी उठा था कि ये ऐसा पुराने था कि पिछले बजट में इन्होंने शहरी नरेगा के अंदर 100 दिन की घोषणा की हुई थी जी फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद और बोले इसको 125 दिन करता हूं। ये पिछले बजट में था, ये सब हम लोगों को मौखिक याद था, इसलिए हमने कहा ये क्या पढ़ रहे हो। जी बिल्कुल। ये तो पिछले बजट में था, ये आज के बजट में ये कॉपी मेरे पास पड़ी है। इस कॉपी में अगर ये नरेगा का पहले पेज पे या दूसरे पेज पे 100 दिन का और 125 दिन का हो तो मुझे बता दो जी। जिसको पढ़ रहे थे वो। जी जी बिल्कुल। बजट इस पेपर को लेकर बहुत हंगामा भी हुआ और बहुत लंबी चर्चा भी हुई। आप दोनों ने एक दूसरे से सीधी बात की। तो एक सवाल जी कटारिया जी आपसे, तो आप बजट के बारे में बताओ कि बजट जी के बारे जी में आपका मेरा क्या कहना मेरा है? सवाल यही था ये गुलाबचंद जी कटारिया से, मेरा सवाल यही था कि आपकी नजर में बजट कैसा रहा सर? पेपर को अगर हम थोड़ा दरकिनार कर दें तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने हर सेक्टर को बहुत कुछ दिया है, तो मतलब एक तरह से मास्टर स्ट्रोक बताए उन्होंने अपने। आपकी नजर में कैसा रहा बजट? देखो क्या है कि इनकी ये झूठी घोषणा करके जनता को मूर्ख बनाने का वर्षों का धंधा है। 18 की घोषणा इन्हें आज दिन तक जमीन पे नहीं ला पाए। न तो 10 दिन का कर्जा माफ हुआ, न 3500 रुपया बच्चे को मिला, न आपके संविदा के कर्मचारी रह जाए, न 2400 घंटे बिजली मिलेगी और किसान को मिलेगी। सब बेकार की बातें, चलो छोड़ो। उसके बाद 4 बजट पेश किया आपने, मैंने चारों बजट का आपको एनालिसिस करके बताया। जमीन पर आज की तारीख में 4 बजट की घोषणा 50% तक भी नहीं आई है। और ये जो 22-23 का बजट है ना, ये तो मुश्किल से 1/3 आपने इसको कवर किया है, अभी 2/3 तो बाकी है। और अब की बार जो बजट पेश कर रहे हो ना आप, इसको बजट को पढ़ने का प्रयास करो। आपने पिछली बार कहा था हमारा कर्जा जो है ना वो 4,62,000 होगा जब आपने 22-23 का पास किया। मैंने उस समय भी आपको टोका था ये 5 लाख से ऊपर जाएगा। और आज आपका जो है ना ये जो संशोधित अनुमान आया 22-23 का, ये कर्जा राजस्थान का पहुंच गया 5,16,000 करोड़ और आपने आगे एस्टिमेट किया है 5,79,000 करोड़। तो राजस्थान को कर्जा ले और मस्त रखो। मैंने 2 साल में, पहले साल में 54,000 का कर्जा लिया और इस बार आप कर्जा लेने का जो बता रहे हो वो 63,000 करोड़ का ले रहे हो। और मैं कह रहा हूं 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा लोगे तब भी ये योजनाएं पूरी नहीं होगी आपकी। और नहीं हो तो मैं आपको इन किताबों को खोलकर बता दूंगा। कोई जवाब तो देता ही नहीं है। मैं वहां इतनी तैयारी करके आता हूं, वो इधर उधर की गप मार करके बात पूरा कर देते। कोई सच्चाई तो आना नहीं चाहता। मैं आपको ये पोते खोलकर बता सकता हूं कि इसमें क्या तो कहा आपने। रेवेन्यू रिसिप्ट की सरकार की राजस्थान की, वो आपने 98,000 करोड़ की मानी थी पिछली बार, हुई 92,000 करोड़। और अब की बार आपने एस्टिमेट में लगा दिया 1,14,000 करोड़। कहां से आएगा? ये तो केंद्र का पैसा आ रहा है आपको। जो केंद्र ने 47,000 की तो आपने एस्टिमेट किया, लेकिन आया है ना 57,000। और अब की बार आपने 61,000 62,000 जो लिखा है ना, वो केंद्र के सपोर्ट से आपका बजट है। आपका बजट तो घट रहा है, आपकी वसूली नहीं हो रही, तो कहां से आओगे? जी कल्ला साहब आप बताएं। आप माना था पिछली बार रेवेन्यू में, लेकिन हो गया 32,000। हाँ, ऐसा है कटारिया साहब ने जो बिंदु जी रखे हैं ना, मैं सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि 22 और 23 का बजट जो है 85% अचीवमेंट्स हमने पूरे कर लिए हैं। और वर्तमान में जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वो भी धरती पे उतरेगा। और आप देखना स्कूलें भी खुलेगी, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी होगा। एक मिनट मैं बोल लूँ, मैं बीच में नहीं बोला कटारिया साहब, मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमने जो जो वायदे किए वो पूरे किए हैं। और आप ये जानते हैं कि राजस्थान में जब 85% पिछला बजट पूरा हुआ है तो ये भी बजट पूरा होगा। आप देखो
मार्च से पहले पहले बजट पास हो जाएगा और बजट पास होने के बाद हम बराबर लग करके सारी हमारे अचीवमेंट्स हैं, बजट की घोषणा है, उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक केंद्र का सवाल है, कटारिया साहब, मैं आपसे कई बार मैंने आग्रह किया है, उन कई मसलों में पक्ष और विपक्ष मिलकर के राजस्थान के हित की बात करें। हमको राजस्थान में पेयजल के लिए 100% डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में सहायता मिलती थी, वो आज 45% हो गई। सामान्य क्षेत्र में हमको 90% सहायता मिलती थी केंद्र की, वो घटकर 45% हो गई। तो केंद्र तो अपनी जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 100% की जगह कहीं 60-40, कहीं 70-30, कहीं 50-50, इस तरह से हमेशा जो पहले से जो एड मिलती थी उसको कम कर किया जा रहा है। और देखो, मैं एक मिनट में पहले कंप्लीट कर लूं, फिर आपकी भी सुन लूंगा। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा था कि हमारे यहाँ राजस्थान में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमारा हिस्सा कम हो रहा है। पहले शिक्षा विभाग में पीएबी में 33 जिले थे, अब काट करके केवल मात्र 11 जिले रख दिए। तो इसी प्रकार अलग अलग योजनाओं की मैं आपको बात करूं तो मैं बता सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं कि केंद्र की एड धीरे धीरे कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। जहां तक आपने कर्जे का बताया, निश्चित रूप से जो पुराने कर्जे हैं उनका ब्याज वगैरह हमारे पास बढ़ रहा है, लेकिन हम कर्जा लेकर परिसंपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस बजट से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, विकास की दर बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने जब केंद्र में सत्ता बनी थी उससे पहले कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, मिल गया क्या? 15 लाख हर एक के खाते में डाले, 15 पैसे ही मिल गए क्या? किसान की इनकम दुगनी करेंगे, कर दी गया? ये बजट का डिस्कशन है, भाषण का डिस्कशन नहीं है। मैं आंकड़े से बोल रहा हूँ जो समझ रहे हो, और उसके बाद जवाब देना। ये जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपने अनुमान किया था 22-23 में, वो 98,000 करोड़ किया था, वो आया आपके पास संशोधित होने के बाद 92,000 करोड़, और आज आपने प्रपोजल में रख दिया 1,14,000 करोड़। कहाँ से आएगा ये? केंद्र से एक सेकेंड सुनना, केंद्र से कह रहे हो आप पैसा कम मिला, नहीं मिला। आपने जो केंद्र का अनुमान जो माना था वो आपने माना था केवल 49,000 करोड़, आपको मिला 52,000 करोड़, और इस बार आपने प्रपोजल रखा है केंद्र से जो सहायता आपको मिल रही है वो 61,000 करोड़। ये मैं कागज से बोल रहा हूँ, कागज से, भाषण से नहीं बोल रहा हूँ। और आप भाषण से बातें देख रहे हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने केवल और केवल घोषणा करके लोगों को ताली पिटवाई है, पैसे की व्यवस्था। पहले वाले बजट का मेरी गारंटी है 1/3 योजना भी पूरी नहीं हुई। 1/3 कितनी? 1/3 85% पूरी कर चुके हैं कटारिया साहब। राजस्थान पत्रिका ने आज आपका पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ लिया, 85% घोषणाएं हमारी पूरी हो चुकी है और बाकी बचे हुए दुकानों में हो जाएंगी। अरे और देखिए मेरी बात, बजट एक अनुमान होता है, उसमें 4-5 हजार करोड़ तो अभी मार्च तक की उगाई होगी तो उसमें पूरा हो जाएगा। बजट का काम है, ये भाषण का व्यवस्था का काम नहीं है, आंकड़ों का काम है। और आप आंकड़ों से मैं आपको एक एक फाइल बता सकता हूँ आपने क्या न्याय किया है। आपकी रेवेन्यू घट रही है, रेवेन्यू में आप 6,000 करोड़ का जो डिफरेंस बता रहे हैं ना, तो अभी 31 मार्च आएगा तब तक हम रेवेन्यू इकट्ठी कर लेंगे। 3,82,000 करोड़ का था पिछली बार, अब की बार आपने जो आंका है वो 3,90,000 का, 8,000 करोड़ का केवल खर्चा बढ़ा रहे हो सारा बजट का। तो फिर आपकी योजना कहाँ से पूरी होगी? 2,500 करोड़ रुपया तो केवल आपने किसान वो कौन सा फंड बनाया जो 5,000 से 7,500 किया है। आपने लोगों को कहा 25 लाख तक का हम आपको बीमा देंगे, क्या कहाँ से देंगे? केवल 25 लाख क्या किसी ने मांगा था क्या? जबरदस्ती लोगों को वोट बनाने के लिए धंधा करते हो। ऐसा है, 10 लाख तक का हमने दिया है कि नहीं दिया है? वैसे 25 लाख तक का देंगे। आपको बताऊंगा क्या दिया जो, तो आपको आंकड़ों से बताऊंगा, ये भाषण से नहीं बताऊंगा। क्या दिया जो, तो आंकड़े बोल रहे हैं अपने आप। नहीं, आंकड़े तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से पूरे राजस्थान के लोगों को लाभ मिला है। 2500 रुपया, और उसमें संख्या के हिसाब से मरीज का नाम लेंगे तो 1 करोड़ मरीज को दिया। अरे दिया क्या? आप ये बता देना, आपके मंत्री जब भाषण करें 10 लाख रुपया राजस्थान के कितने लोगों को दिया, उसकी संख्या बता देना। नहीं, 10 लाख तक का इलाज फ्री है, तब मान लो हार्ट की बीमारी में 3.5 लाख लगे तो 10 लाख कहाँ से देंगे? उसमें सीमा दी हुई है कि 10 लाख तक का इलाज फ्री।
अब 25 लाख तक का इलाज फ्री देने की बात कही है। 25 लाख का लिखने के बाद फायदा क्या है आप बताओ सही। भाई देखिए अभी आपको जरूरत ही किडनी नहीं है, ट्रांसप्लांट, लोगों हार्ट को ट्रांसप्लांट, बनाने के लिए 25 लाख लीवर चाहिए, 25 लाख चाहिए, ट्रांसप्लांट, पैसा इसमें नहीं। 25 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो राज्य सरकार देगी। अब मान लीजिए किसी बीमारी में खर्चा 5 लाख आएगा तो 10 लाख कहाँ से देंगे? वो एक सीमा है कि इस सीमा तक ऐसा है खर्चा कि होगा तो इस आपको योजना के जरूरत अंतर्गत पड़ती, उसको 10 से रिम्बर्सिबल 25 होगा। तो तब पड़ती कि 10 लाख में भी लोगों का इलाज नहीं होता, लोग वंचित रह जाते और आपको लगता कि भाई इससे ज्यादा की जरूरत है, बढ़ाते समझ में आया। 10 लाख रुपया भी अगर राजस्थान का कोई भी मरीज खर्च नहीं कर पाया है तो आपको एकदम 25 लाख तक ले जाने की जरूरत क्या पड़ रही थी और पैसे आएंगे कहाँ इसलिए से? जरूरत पड़ी कटारिया साहब के कई लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट जब हुआ तो उसका खर्चा 20 लाख, 22 लाख, 15 लाख आया, तब इसको बढ़ाने की जरूरत बता पड़ी। देना कि 10 लाख रुपया इन 1000 लोगों ने ले लिया तो समझ में आ जाएगा कि जरूरत पड़ रही है। आप प्रश्न पूछ लीजिए, आपको बराबर उत्तर मिल जाएगा। अरे प्रश्न तो कई पूछे, हम तो बोलते पूछे, वो जवाब देते पूछे, क्या करे, माथे पे हाथ रखे तो भले ही और तो क्या करे। नहीं नहीं नहीं, आप पूछेंगे तो आपको बराबर प्रॉपर उत्तर मिलेगा। आप हाउस में बैठे थे ना, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पे जितने कागज पढ़े वो आपके रिकॉर्ड से पढ़े, मेरे घर से नहीं लाया, एक का जवाब नहीं दिया। नहीं, क्या मुख्यमंत्री करें? जी ने काफी जवाब दिए थे आपको। दिया खाली वसुंधरा जी ने ये किया ना मोदी जी ने ये किया, बस हो गया खत्म। वो जी। तो जैसे आप लोग प्रश्न उठाएंगे कि भाई केंद्र ये कर रहा है तो हम भी बताएंगे कि केंद्र ने पीएबी में हमारे 22 जिलों को काट दिया, पेयजल योजना में काट दिया, हमको जिन जिन योजनाओं में पैसा नहीं मिलता है उन पैसों जी। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बीडी कल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाब चंद कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष, और दोनों ने जिस तरह से विधानसभा में भी खुलकर चर्चा नहीं हो पाती, वो एवन न्यूज पर उन्होंने खुलकर चर्चा की उस 400 विषय रुपए की पर। गैस को 1000 रुपए के ऊपर कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को 500 रुपए में गैस देकर उसकी सब्सिडी देकर कितना अच्छा काम किया है। जी 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 कल्ला साहब, शायद गुलाब चंद जी कटारिया ने सवाल बहुत सारे पूछे और वो शायद उन्होंने वो चले गए हैं, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे एक दो सवाल कर लेते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात बार बार कही गई है कि घोषणाएं बहुत हो रही है, इस बार उस बात को माना उन्होंने कि घोषणाएं तो बहुत हुई है लेकिन वो धरातल पर नहीं हो रही है, इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो इस पर आप क्या कहना है आपका? धरातल पर उतरेगी। देखिए अभी फरवरी का महीना चल रहा है जी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में बताया कि हमने 85% हमारी घोषणाओं को पूरा कर दिया है। जी, इसी प्रकार अभी मार्च के बाद में जब ये बजट इम्प्लीमेंट होगा तो आप देखेंगे सारी की सारी घोषणाएं जो है इसको धरातल पर हम उतारेंगे और लोगों को रिलीफ देंगे। जी, जी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का स्लोगन रहा था कि बचत और बढ़त और राहत, तो आप क्या समझते हैं कि ये तीनों जो उन्होंने स्लोगन दिए थे वो पूरे हो चुके हैं इस बजट में?